जय हिंद सभी साथियों को। सबसे पहले उन सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं जिन्होंने आरएमएस सीईटी को क्लियर किया। यानी राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के एग्जाम में जिन बच्चों को इंटरव्यू के लिए कॉल आई है, जो बच्चे परीक्षा में सफल हुए हैं, उन सारे बच्चों को बहुत बहुत बधाई। और जिन बच्चों ने संघर्ष किया है, किन्हीं कारणों से 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर 6 नंबर से रह गए हैं, उनको भी बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं। अब उनको शुभकामनाएं क्यों कि बच्चों आपने वास्तविक बहुत मेहनत की है। और पेरेंट्स से भी हमारा एक सुझाव है कि जिस बच्चे का नंबर 1 2 नंबर 4 नंबर 6 नंबर 8 नंबर से रह गया है, उन बच्चों को बिल्कुल भी आपको टेंशन देने की जरूरत नहीं है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये छोटे बच्चे हैं। छोटे बच्चों ने एक ऑल इंडिया लेवल का कंपटीशन लड़ा है और उसमें अपने आप को साबित किया है कि हम वाकई कुछ कर सकते हैं। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अब आने वाले एग्जाम की तैयारी में लग जाइए। यानी कि सैनिक स्कूल का एग्जाम आने वाला है और सैनिक स्कूल का एग्जाम पूरे, वो भी बहुत ऑल इंडिया लेवल पर होता है। जिन बच्चों के किन्हीं कारणों से नंबर कम रह गए हैं, फटाफट से सैनिक स्कूल की तैयारी में लग जाइए। मेरा वादा है 100% क्रैक करेंगे और एक अच्छा स्कूल आपको मिलेगा। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल ये 5 है। ज्यादातर जो बच्चे, जो माता पिता सेना में होते हैं, उनके बच्चों के लिए ये राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में ज्यादा सीट्स होती हैं, सिविलियन के लिए बहुत कम होती है, आप सभी को पता है। फिर भी सिविलियंस ने बहुत अच्छा स्कोर किया और डिफेंस पर्सन के जो बच्चे हैं उन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया। तो हताश और निराश होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आपने बहुत बड़ी जंग लड़ी है और लड़ाई में जब दो पहलवान लड़ते हैं तो एक की हार होती है और एक की जीत होती है। तो आप भी जीत की ही लिस्ट में है और ऑल इंडिया सैनिक स्कूल में 100% आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। और साथियों, इसके साथ साथ मैं आपको बता देता हूं कि यदि जिस बच्चे के नंबर आरएमएस में 100 नंबर, क्योंकि नंबर दिखा रहे हैं हर सब्जेक्ट में नंबर, आपको पता है, बता ही रहे 100 नंबर के आसपास भी हैं, तो मेरा नंबर डायल कर लीजिए, एकेडमी का नंबर डायल कर लीजिए। 100% हम सैनिक स्कूल में सफलता आपको दिलवाएंगे, कोई नहीं रोक सकता। आरएमएस में हमारे बहुत सारे बच्चों ने क्वालिफाई किया और बहुत सारे बच्चे बिल्कुल पार पर भी रह गए, 1 2 नंबर आगे पीछे। हमारे मतलब बजरंग एजुकेशनल डिफेंस एकेडमी में जो रह करके तैयारी करते हैं, हमारे तो बाकी सभी हैं। और ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा, कोई 2 नंबर से रह गया होगा, कोई 4 नंबर से रह गया होगा, कोई 6 नंबर से रह गया होगा, कोई 8 नंबर से रह गया होगा, कोई 10 नंबर से रह गया होगा। आज यानी कि बिल्कुल पार पर है बच्चा, वो किसी कारण से रह गया। जीके में अच्छा स्कोर नहीं हो पाया इस बार बच्चों का। जीके स्कोर बनाती है, जिनका मैथ अच्छा है, रीजनिंग अच्छा है, उनके लिए जीके थोड़ा इस बार आरएमएस में हार्ड आया था, जैसा कि बच्चे पेरेंट्स सभी बता रहे थे। तो निराश बिल्कुल नहीं होना है आपको। फिर मैं अपनी तरफ से एक बार सलूट करता हूं। जो बच्चे सफल हुए हैं उनके लिए तो सलूट है ही है, और जो असफल हुए हैं उनके लिए भी सलूट है। जो 4 6 8 10 नंबर से रहे उनके लिए, जो 80 नंबर ला रहे हैं, 60 नंबर ला रहे हैं, 50 नंबर ला रहे हैं, वो अगले साल की तैयारी में लग जाइए, कुछ होने वाला नहीं है। 100% आप अगले साल की तैयारी में लग जाइए, कुछ भी होने वाला नहीं है। और जिस बच्चे के 115 नंबर, 120 नंबर, 121 22 23 24 25 नंबर है, वो बच्चे सैनिक स्कूल में यदि टॉप करना चाहते हैं तो मेरा नंबर नोट आप कर लीजिए, फटाफट से आ जाइए जल्दी, हम करवाते हैं आपको बिल्कुल बेड़ा पार। और 100% जिसे बोला जाता है एक अच्छा स्कूल, क्वालिफाई तो बहुत सारे बच्चे करते हैं, लेकिन एक अच्छा स्कोर और एक अच्छा स्कूल आपको दिलवाने का काम करेंगे। जो बच्चे के 115 है, 110 है, 112 है, 108 है, ऐसे नंबर है, वो बच्चे बिल्कुल निराश मत हो। और मैं आपको 100% वादा करता हूँ और पेरेंट्स से भी वादा कर रहा हूँ कि 100% उनको स्कूल मिल जाएगा टॉप वाला।
तो नंबर क्या है हमारा, नोट करिए, ये हेल्पलाइन नंबर है 9412303751। ये नंबर है, एक बार यहाँ लिख देता हूँ अच्छे हिसाब से, आपको समझ में आ जाएगा। 9412303751। चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। बहुत अच्छी अच्छी जानकारी के साथ में हम आपके साथ हमेशा उपस्थित रहते हैं और रहेंगे। चलिए, ये नंबर आपने नोट कर लिया होगा। ये आपको बिल्कुल, आपका यदि जहाज बिल्कुल पार पर है तो उसको बिल्कुल पार कराने का काम ये नंबर आपका करेगा। ये बजरंग एजुकेशनल डिफेंस एकेडमी आपका पूरा साथ देगी 100%, और हमेशा आपके साथ में थी और हमेशा आपके साथ में रहेगी। अब आपका सवाल है पेरेंट्स का, बच्चों का, बहुत सारे पेरेंट्स का, बहुत सारे बच्चों का सवाल है कि भाई ये दूसरी लिस्ट आएगी या नहीं आएगी। दूसरी लिस्ट, तीसरी लिस्ट, चौथी लिस्ट के चक्कर में आप बिल्कुल ना रहें तो बहुत ही अच्छा है। अपने आप को, मैं आपसे वादा करता हूं कि आरएमएस से यानी राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल से भी अच्छे स्कूल सैनिक स्कूल हैं। कुछ सैनिक स्कूल है, यदि आपने स्कोर अच्छा किया, आपके नंबर 300 नंबर का पेपर है क्लास 6 के लिए और क्लास 9 के लिए 400 नंबर का पेपर है सैनिक स्कूल का, आपने 90% भी स्कोर कर दिया तो आप 100%, में वादा करता हूं 90% स्कोर होगा। कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है, हमने नंबर दिया है, हमें कमेंट में बताइए, हमें सारी चीज बताइए। आपको कहीं कोई मॉक टेस्ट मिलने में दिक्कत आ रही है, सैंपल पेपर आपको मिलने में दिक्कत आ रही है, या आपको कहीं किसी भी तरीके की परेशानी आ रही है, और 1 महीना 15 दिन की बात है, 20 दिन की बात है, हॉस्टल ज्वाइन कर लो। इससे आपके बच्चे को आदत भी पड़ेगी हॉस्टल में रहने की, है ना। हॉस्टल है हमारा आगरा में, यहाँ पर बच्चे रह करके तैयारी करते हैं, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, इन सभी की। तो कुछ कहेंगे कि आपने अपने एकेडमी का प्रचार कर दिया, भाई जो चीज जेन्युइन है उसको बोलना पड़ेगा, उसमें कोई दोहराई नहीं है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे बहुत ज्यादा चिंतित है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में है। 124 बच्चों के नंबर आए, 125 नंबर आए, अरे रह गया भाई, क्या हो। तो जो पेरेंट्स और बच्चे चिंतित हैं, बिल्कुल चिंतित मत होइए, आपको ऑल इंडिया में हम नंबर दिलवाएंगे, इस बात की हमारी गारंटी है, गारंटी। जिस बच्चे के आरएमएस में 124 नंबर आए हैं, 125 नंबर आए, 120 नंबर आए, 115 नंबर आए, हम उनको सैनिक स्कूल अच्छा दिलवाएंगे, हमारी गारंटी है। हम ऐसे नहीं कह रहे, आपसे क्या बोलते हैं कि भाई कैसे दिलवाएंगे, मतलब कोई इनकी कोई जुगाड़ होगी क्या पैसे से, ऐसे नहीं। हम पढ़ाएंगे बच्चे को, बहुत शानदार तरीके से तैयारी करवाएंगे, अपने आप बच्चा ले लेगा अच्छा स्कूल, एक ही बार में उसका कॉल आ जाएगा स्कूल से कि हाँ भाई आजा फटाफट। क्योंकि ये लोग क्रीम ढूंढते हैं, और आरएमएस का एग्जाम हो या सैनिक स्कूल का एग्जाम हो, ये बच्चों ने ही कट ऑफ हाई करवाया है। 2-2, 3-3 साल लगातार पेपर देते रहते हैं। अब जो भाई एक बार दे लिया, 2 बार दे लिया, तीसरी बार भी दे रहा है, हालांकि 2 ही अटेम्प्ट दे सकता है बच्चा, लेकिन कुछ कोई डेट ऑफ बर्थ चेंज करवाते हैं, कोई कुछ कराते हैं, भीड़ बढ़ाते ही रहते हैं, बढ़ाते ही रहते हैं। क्या हो, कट ऑफ तो ऊपर जाना ही है, उसमें कोई नई बात नहीं है। सैनिक स्कूल का एग्जाम भी बहुत कंपटीशन यानी टफ होने वाला है, उसका भी कट ऑफ गजब का जाएगा, देखना आप। तो जो बार बार तैयारी कर रहे हैं बच्चे, बार बार एग्जाम दे रहे हैं, कोई तो उसकी हाइट ही इतनी बड़ी है, क्लास 6 का एग्जाम दे रहा है, अरे भाई अपनी क्लास को आगे बढ़ाइए, क्यों चक्कर में पड़े हो। टेंशन लेने की, इतना टेंशन में आ जाते हो कि साहब नहीं अब तो हम क्रैक करके ही मानेंगे, वहां डॉक्यूमेंटेशन में फेल हो जाते हैं, कोई मेडिकल में फेल हो जाता है। कुछ नहीं है, आपको बिल्कुल निराश होने की जरूरत नहीं, आपने बहुत अच्छा किया है। और जिन बच्चों के 60, 70, 80 नंबर आए वो तो बिल्कुल हॉस्टल बहुत ज्वाइन कर लो हमारा। हम तो कह रहे हैं 1 साल पूरा दो अपने आप को, जिनका सपना है आरएमएस ही, 1 साल पूरा दो, भूल जाओ। 60, 70 नंबर से कुछ नहीं होता, कोई नहीं पूछने वाला, कहीं के नहीं रहोगे आप। तो आपने क्या करना है कि आप हमारा हॉस्टल बैच ज्वाइन कर सकते हो, बहुत कम फीस में हम लोग तैयारी कराते हैं, बच्चों के रहना खाना सारी व्यवस्था
रहती है। अब मेन बात पे आ जाते हैं भाइयों, क्योंकि बहुत ज्यादा समय लग जाता है इन सब चीजों। मेन बात क्या है हमारी? मेन बात है क्या आरएमएस रिजल्ट की सेकंड लिस्ट आएगी। तो मैं अभी आपको बता रहा था कि आप लिस्ट के चक्कर में मत पड़िए। पहली जो लिस्ट आनी थी वो आ चुकी है, रिजल्ट आउट हो चुका है। लिस्ट जो आनी थी वो आ चुकी है, रिजल्ट आउट हो चुका है। और आरएमएस में ये भी आपको थोड़ा सा संकेत मिल गया कि यदि मैं आरएमएस में नहीं जा सका या मेरा नंबर नहीं आया तो मैं सैनिक स्कूल की तैयारी करूं। ये आपको सीख मिली है। जब सीख मिली है तो आप उस सीख को मेहनत में बदल दीजिए। आप सैनिक स्कूल की तैयारी करिए, बहुत अच्छे अच्छे स्कूल हैं सैनिक स्कूल, ओल्ड सैनिक स्कूल, बहुत अच्छे सैनिक स्कूल्स हैं, उनकी तैयारी करिए फर्स्ट क्लास तरीके से, उसमें लग जाइए। आप किसी लिस्ट के इंतजार में मत रहिए। लिस्ट आती है, बहुत लेट आएगी, उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। जब इनको ये लगेगा कि पूरा मेडिकल परीक्षण करेंगे, इंटरव्यू करेंगे, इंटरव्यू में बहुत सारे बच्चे बाहर होंगे, अभी तो मेडिकल में भी बहुत सारे बच्चे बाहर होंगे, कोई डॉक्यूमेंटेशन में बाहर होगा, 2 4 6 सीट इनके पास बचेंगी, तो हो सकता है कि कोई आपको लिस्ट जारी कर दी जाए। हम हमेशा जेन्युइन जानकारी देने का प्रयास करते हैं, ये चीज भी समझ लेना आप। बजरंग एजुकेशनल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं महिपाल सिंह, वरिष्ठ पत्रकार, फाउंडर एंड सीईओ बजरंग एजुकेशनल डिफेंस एकेडमी, हमेशा से ही आप लोगों को सही जानकारी देने का हम लोग प्रयास करते हैं। मेरे द्वारा तो खासकर यही प्रयास किया जाता है। तो बिल्कुल इंतजार मत करिए। दूसरा जो नेक्स्ट आने वाला एग्जाम है आपका सैनिक स्कूल का, उसकी तैयारी में लग जाइए। बिल्कुल हताश होने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं और उन पेरेंट्स को भी कहता हूं कि आपके बच्चे ने बहुत अच्छा स्कोर किया है, बहुत शानदार स्कोर किया है, बहुत कर्री लड़ाई होती है। देख लिया, वो लाखों बच्चे एग्जाम में बैठे हैं, किसी को तो ओएमआर भरना ही नहीं आया। समझ लीजिए आप, आपके बच्चे ने इतना फाइट किया है, गजब का, गजब का भाई, बहुत शानदार तरीके से फाइट किया है। तो उस बच्चे का आप को आगे तैयार करिए, उस बच्चे को बिल्कुल सॉलिड तरीके से बोलिए बेटा आगे चलो दौड़ो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, और फिर हम हैं हमारे साथ, आपके साथ में कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी तरीके की। तो साथियों, किसी लिस्ट के इंतजार में आपको नहीं रहना है। लिस्ट आती है, बाद में आती है, 2 4 6 10 सीटें रह गई तो उसके लिए एक और जारी, 2 4 रोल नंबर और जारी कर दिए, लिस्ट बना दी। भाई बहुत सा लंबा प्रोसेस है ना, कि बच्चे का इंटरव्यू भी होना है, अभी बच्चे का मेडिकल भी होना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होनी है, तो उसमें कुछ बच्चे रह जाते हैं, इनके अनुरूप नहीं हो पाता है, तो चलो एक लिस्ट और जारी कर दो, क्या है। तो वो बहुत एक अलग प्रोसेस हो गया। तो आप बिल्कुल अपनी सारी चीजों को छोड़ करके लिस्ट के इंतजार में कि साहब दूसरी लिस्ट आएगी, तीसरी लिस्ट आएगी, अब कोई लिस्ट आपके लिए नहीं बनी है। आप तैयारी में लग जाइए और लिस्ट आएगी तब की तब देखा जाएगा। आप बिल्कुल अपने जो जिस रेस से दौड़ रहे थे उस पर दौड़िए। बहुत सारे पेरेंट्स को इंतजार था कि भाई आरएमएस का रिजल्ट कब आएगा। हम तो फर्स्ट फरवरी फर्स्ट वीक बोल रहे थे, जनवरी लास्ट में ही आ गया। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे तरीके से रिजल्ट को इन्होंने डिक्लेयर किया है। तो साथियों, वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर कीजिएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर आपको एक नई जानकारी नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय बजरंग।